हम लोग डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से चलकर और ये ग्राम लाडलाबाद तहसील काट मुरादाबाद आए हैं और ये मुरादाबाद से 25 किलोमीटर के लगभग ग्राम रसूलपुर काट से पहले पड़ता है। वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सड़क जाती है, कुछ पक्की है, शेष कच्ची है, अभी तक पक्की इधर नहीं बन पाई है। और यहाँ गांव लाडलाबाद आए हैं और यहाँ आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यह भगवान शंकर, इस कलयुग में भगवान शंकर ने अवतार लिया है। यह हिंदुस्तान में पहली घटना है वर्तमान कलयुग में जो शंकर भगवान निकले हों। ये कब निकले, कैसे यह मंदिर बना, इसकी थोड़ी जानकारी इनसे लेता हूँ। ये इस समय ये संस्था को चला रहे हैं, बात करिए। क्या नाम है आपका? मास्टर रामपाल सिंह भाटी। और इस शिव मंदिर मनोकामना प्रकटेश्वर शिवधाम लाडलाबाद के मैनेजर पद का मेरे पे दायित्व है। अच्छा, ये बताइए मैनेजर साहब जी, ये जब मंदिर आपने बनाया उससे पहले ये कब की घटना है? क्या हुआ, कैसे निकले, कैसे पता चला? 17 अगस्त 2006 में यहाँ पर शंकर जी प्रकट हुए। और 17 अगस्त 2006 को, 17 अगस्त 2006 में। और इससे 2 साल पहले की पूर्व की घटना, ये जो खेत था, ये हाजी मतीन उमरी कला के रहने वाले हैं। वो 3 बार जो है हज भी कर आए हैं, उनका खेत था। और उन्हें जो है इधर जब कभी भी वो आते थे तो उन्हें नागों का जोड़ा टकराता था, मिलता था, उसके डर की वजह से वो इधर नहीं आते थे। और 17 अगस्त 2006 से पहले 10-15 दिन पहले जब वो यहाँ आए, 2 साल पहले भी उन्होंने सफाई कर रहे थे, तब भी जो है सफाई करते समय भी उनका फावड़ा जो था इस शिवलिंग से टकराया था। तो इनके फावड़े से ये शिवलिंग कुछ थोड़ा सा क्षतिग्रस्त भी हो गया था। और 17 अगस्त 2006 से 15 दिन पहले जब ये आए, हम यहाँ पर जो है बड़ा झाड़ झंकाड़ थे, अमरूद के पेड़ था, गूलड़ के पेड़ थे, माले के पेड़ थे, और छोटी बेरी जो होती है, जो धरती में फैली हुई होती है, छोटे छोटे बेर आते हैं, तो वो बेरी के झाड़ भी थे। तो उसके बीच में जैसे ही अमरूद तोड़ रहे थे तो इस शिवलिंग से नाग देवता जी जो है लिपटे हुए थे, उन्हें देखते ही उसके अमरूद बिखर गए और वो यहाँ से भाग गया। तो उन्होंने एक अपने परम मित्र शर्मा जी जो थे, जो कांठ तहसील में सर्विस सरकारी नौकरी करते थे, उनके यहाँ उनसे ये इस बात की उन्होंने चर्चा की। तो जब वो आए तो शर्मा जी बोले चलो हम आपके साथ चलते हैं, आपके बाग को भी देखते हैं और उस स्थान को भी देखते हैं। तो उन्होंने आकर के बाग भी देखा, स्थान भी देखा। स्थान देखते समय उन्होंने कहा कि इस स्थान की खुदाई करवाइए। तो जब इस स्थान की उन्होंने खुदाई करवाई तो ये ऊपर से तो पतले हैं और नीचे से जो है जैसे नीचे से चौड़े हैं। हाँ, जैसे पालथी मारे बैठे रहते हैं, जैसे शंकर भगवान इस वक्त बैठे हुए हैं। हाँ, और इस तरह से मोटे आकार में नीचे से। तो फिर उन्होंने खुदाई बंद करवा दिया शर्मा जी ने, और बोले कि भाई इस स्थान को बंद करिए, ये हमारा हिंदुओं का शिवलिंग है। तो उसको जो है उसकी सफाई की गई। और आज जो वर्तमान में जो गूलड़ का पेड़ खड़ा है, ये उसी स्थान से खुदवा करके उठा करके इधर गाड़ दिया गया है, ये फिर यहीं हरा हो गया। अच्छा, गूलड़ का पेड़ वहाँ से हटा दिया? वहाँ से हटा करके ये लगा दिया, आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है? हाँ, ये गूलड़ का पेड़ आज भी मौजूद है। अच्छा, तो ये हाजी, हाँ, क्या नाम बताया? हाजी मतीन जी। हाजी मतीन का ये खेत था। हाँ, और हाजी जी ने ये 2 बीघे जमीन निःशुल्क 25,000 रुपये और 2 बीघे 25,000 रुपये और 2 बीघे जमीन निःशुल्क दी है। और पहला जल भी उन्होंने चढ़ाया इस पर। हाँ, जल भी उन्होंने चढ़ाया। और शर्मा जी जो थे उन्होंने चढ़ाया, और उनका जो साथ में नौकर थे 2 सैनिक, उन्होंने चढ़ाया। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, हाजी मतीन का लड़का भी गुजरा। हाँ, काफी परेशान रहे। हाँ, उनकी उसके बाद जाकर के ही ये जमीन दी, ऐसा मैंने अभी कई लोगों से बात की है। क्या ये सही है? उनके कारोबार में भी तरक्की नहीं थी उस समय, और उनके घर में भी दुख बीमारी परेशानी बहुत थी। अच्छा। और पंडित जी की उनकी जब चर्चा हुई, पंडित जी बोले कि भाई तुम इस स्थान को शिवलिंग के लिए दान कीजिए, हो सकता है तुम्हारे कारोबार में तरक्की ना हो।
तो वास्तव में उन्होंने कहा कि अभी अभी मेरा कुछ दिन पहले एक लड़का भी गुजरा है और मेरी घरवाली जो है पत्नी वो भी बीमार है और मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें मुझे कोई मेरी प्रगति नहीं हो रही है। तो इस वजह से जो है उनके दिमाग में भी आया, तो उन्होंने जो है ये हिंदू मुस्लिम समाज एकता मतलब आपस में जो है सद्भावना का भाव रखते हुए बड़े खुशी भाव से 2 बीघा ज़मीन और 25,000 रुपये शिव मंदिर के लिए दान किए। और हिंदू समाज ने भी और जो वर्तमान में मौजूदा मोमडन से सबने ही जो है उन्हें साल चादर उड़ा करके सम्मानित भी किया। भाई बहुत अच्छा। चलिए आप दिखाइए मंदिर। हाँ ये इधर अच्छा ये जो पत्थर ले गए थे मुरादाबाद के कोई ये गुरु गोरखनाथ जी का बना है, यहाँ भभूत जो है शिव भक्त। अच्छा भभूत वगैरह लेते हैं। एक वो जो इस पत्थर के इस जो ले गए थे उठा करके मुरादाबाद वाले, हाँ। वो भी स्टोरी है। हाँ वो मंदिर वो शायद है वो नहीं ये बनाया उन्होंने। अच्छा ये मंदिर हाँ जो वो एक शिवलिंग ले गए थे उन्होंने घर पूजा पाठ की, फिर बाद में जो है उन्होंने यहीं आकर के ये हाँ ये स्थापित किया है अपने ही भाइयों। ये जो आप देख रहे हैं शिवलिंग, ये शिवलिंग ये अनिल सैनी जी मुरादाबाद अनिल सैनी जी मुरादाबाद वाले आकर के खुदाई के समय जब खोद रहे थे तो उस समय एक शिवलिंग और उनकी जड़ में ये मिले थे, तो ये उठा करके चुपचाप ले गए मुरादाबाद। जब इन्हें परेशानी हुई तब उन्होंने यहीं लाकर रखा और ये बना करके दिया। ये 2006 में इसका नहीं ये तो जो अभी की ये अब कौन सा 2020 चल रहा है, 2020 में। तो ये कहाँ से मिला? ये वो अपने घर से ला करके उन्होंने यहाँ लगाया। नहीं यहाँ से तो ले गए थे। हाँ यहाँ से ही ले गए थे। अच्छा घर से। ये 2006 में जब खुदाई हुई थी उस समय ले गए, घर पर रखा। घर पर बहुत परेशान हुए, तभी ये अभी पिछले वर्ष जो है रख कर यहाँ शिवलिंग लगा करके ये सब बना करके दिया। ये काफी दिन उन्होंने अपने घर पर टांट पर इसे सजाए कर रखा। जो मुख्य जब परेशान हुए तब ये आए। मुख्य शिवलिंग इधर क्या है? ये शनि भगवान का मंदिर बनाया है इन्होंने। रामपाल सिंह भाटी है, यही स्थानीय निवासी है और ये प्रिंसिपल भी है शिशु मंदिर में नजेवाद। और इनका बहुत ही कार्य प्रशंसनीय किया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस मंदिर को और यहाँ की संस्था को अंजाम दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल देहात जगह है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। ये शनि देव का मंदिर बनाया है, बहुत अति सुंदर है। ये शनिदेव भगवान का मंदिर बनाया है इन्होंने। इन मास्टर साहब को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही भगवान इन्हें हर ढंग से इनकी उन्नति करे। इनका बहुत बड़ा सहयोग है, यहाँ के स्थानीय निवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है। वर्तमान में ये मैनेजर है और इसकी ज़मीन 2 बीघे और इसी गांव के महावीर सिंह जी ने दे दी है। 4 बीघे ज़मीन इस मंदिर के पास, इस समिति के पास आ गई है। 1.5 बीघा मोल खरीद और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने ही ये मंदिर बड़ा किया है। अब हम आपको निकले हुए शिव भगवान को आपके दर्शन कराएंगे। आप देखकर आपको खुशी होगी। और मेरी एक प्रार्थना है, इस कलयुग में भगवान ने ये अवतार लिया है, शंकर भगवान ने, ये सच्ची घटना है। जिनके सामने गुजरी है पूरा गांव गवाह है। और भी आपको लोगों से मैं किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको खोदा गया, ये जब इनको खोदा गया तो ये बैठी हुई मूर्ति है। पुरातत्व विभाग वालों ने जो निरीक्षण करते हैं ना, वो मशीन लगा करके, तो ये पुरातत्व विभाग के लोगों ने भी इसको जेसीबी ला करके खोद कर देखा था। मशीन लगा करके मशीन लगाई उन्होंने और खोद कर भी देखा। तो
तो ये बैठी हुई मूर्ति है। चलिए हम आपको इसके दर्शन कराते हैं। आपको घर बैठे ही भगवान शंकर भगवान के दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए दर्शन कराते हैं, पूरा हिंदुस्तान दर्शन करे। ये शिवलिंग हल्का सा क्षतिग्रस्त भी है, निशान पड़ा हुआ है। ये हल्का सा क्षतिग्रस्त भी है, निशान पड़ा हुआ है। जनेऊ बहुत अच्छे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। दिशा पूरा हुई है। आपको दर्शन कराए। हमारा भी सौभाग्य रहा कि आज हमने कलयुग में शंकर भगवान के दर्शन किए, और मैं इस समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि इस मंदिर को खड़ा करने में, बनाने में बहुत सहयोग रहा। इधर की तरफ आप देखेंगे तो पूरा चार भी महावीर की मूर्ति है। यह एक कौन सी नदी? कड़ूला। इसके पास से ही कड़ूला नदी जाती है। साइड में बालाजी की तस्वीर है, शंकर भगवान जी की। ये कड़ूला नदी है, ये छोटी नदी है कड़ूला नदी। नीचे जो है कुएं एक गला करके, और देखो पूरा ही जाल। ये कड़ूला नदी के किनारे पे है। जिस समय ये निकले थे, इनके दो साइड को धार चलती थी, बीच में एक टीला था, उसमें ये निकले। छप्पर सा बनाया है पूरा, जितनी लागत नीचे आई है ना, नीचे यहाँ तक एक छप्पर सा जन्म से जाते यहाँ तक नहीं आई ये। हाँ, नीचे तक छप्पर सा बनाया पूरे स्थान का। जमीन बहुत बड़ी है। इधर हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है। हनुमान जी की नहीं मूर्ति। ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। कौन है? ये है कुमार बिश्नोई, अमीनाबाद वाले। इन्होंने 53,004 रुपये। ये दानदाताओं की सूची है, आप देख सकते हैं। इन लोगों का इस मंदिर में अधिक सहयोग रहा है, और मैं इन सभी को हृदय से धन्यवाद कहता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो भी इस संस्था को चला रहे हैं, इसके अलावा मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और एक सनातन हिंदू धर्म में इन लोगों को भगवान के बारे में इन्होंने अपना कुछ धन दान दिया, इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे धर्म में कंजूस लोगों की संख्या ज्यादा है। भगवान स्वयं निकले हुए हैं
और आप देखिए कोई नेता अभिनेता ने अभी तक यहाँ आकर के ये नहीं सोचा किसी भी हिंदू धर्म में योगी जी का कार्यकाल चल रहा है, कम से कम इस मंदिर को देखते यहाँ के स्थानीय विधायक MP MLA आकर के कुछ सहयोग करते, किसी का कोई सहयोग नहीं है। मुसलमान की जगह है, ये देखियो, ये मुसलमान, आप देखिए मुसलमान है। हाँ देखिए, हिंदू क्या कर सके? ये देखिए हाजी मतीन उमरी कला 2 बीघा जमीन और 25,000 रुपए। हाँ। एक बोमडन की ये जमीन मुसलमान निःशुल्क का दी वो गई है है। और 25,000 रुपए दिए गए। मैं माननीय योगी जी से प्रार्थना करूंगा, जैसे आपने ग्राम ढाकी में वहां भी निकले हुए हैं इसी तहसील के अंदर, वहां पैसे दिए हैं, ऐसे ही इसको भी सहयोग की आवश्यकता है। इसका सौंदर्यकरण हो, यहाँ बहुत भीड़ जुड़ती है हर सोमवार को बहुत इलाके की भीड़ आती है। तो मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी जो है इस मंदिर के लिए भी कुछ सहयोग करें। यहाँ का एक तो धर्मशाला टाइप की बन जाए, बहुत पब्लिक आती है, बहुत साधु महाराज आते हैं। हमारे जो विधायक हैं राजेश चंद्र जी, हाँ आप बात करिए इनसे, ये बताएंगे कुछ और मैनेजर साहब हैं, ये बात करिए आप। हमारे क्षेत्र के विधायक भाजपा से ही हैं। अच्छा, भाजपा के सही है विधायक राजेश कुमार उर्फ चंद्र जी। जी। हाँ, तो उनके द्वारा भी जो है जो सौंदर्यकरण मंदिरों के लिए हो रहा है। हाँ। और ये लोकेंद्र चौधरी, वो क्या नाम है, भूपेंद्र चौधरी जी मंत्री जी, वो भी अपने क्षेत्र के ही हैं। हाँ। तो उनके द्वारा भी सौंदर्यकरण के लिए इसके लिए सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है इसी बात में। अच्छा, इनका कहना है कि हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं भूपेंद्र चौधरी और विधायक भी हैं, तो 2 लोग का नाम इन्होंने बताया कि अगर ये चाहे सहयोग करना चाहे तो सहयोग प्रदान कर दें तो इसका और विकास हो सकता है, उनके द्वारा सहयोग, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। सावन के समय तो आप यहाँ पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा गवर्नमेंट से, और हमारे क्या इधर सोचा है? हमारे गांव से सादरपुर खिचड़ी तक है, कच्चा खड़ंजा ही है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं भी आया हूँ सड़क और से। नवादे से जो हमारी सड़क है ये यहाँ बनी हुई है, तीनों तरफ के जो रास्ते हैं, बहुत खराब। यहाँ जो तीनों तरफ के रास्ते हैं, चाहे आप काट रोड से आइए, चाहे बथाना से आइए, चाहे इधर से आइए, सब रोड कच्चे हैं। यहाँ जो थोड़े पक्के हैं फिर कच्चे हैं, इस तरह से है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जिससे बाहर का कोई आदमी आए उसे परेशानी ना हो, सभी रोड पक्के बनाए जाए। और गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा, हम अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हाँ भाइयों, जैसा कि आपको मैंने बताया, इस मंदिर का नाम पिरकेटेश्वर, जैसा लिखा हुआ है पिरकेश्वर सिरधाम लाडलाबाद, तो इसलिए ये नाम रखा गया क्योंकि स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। ये कलयुग में आपको प्रत्यक्ष भगवान शिवजी महाराज के आपको मैंने दर्शन कराए हैं। और इसकी शॉर्ट में कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये जो ज़मीन है, ये पास में उमरी गांव पड़ता उनकी थी। उन्होंने इस शिवलिंग को उखाड़ने का भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। उसी दौरान उनका लड़का गुजर जाता है, घर में परेशानी होती है। उनके एक दोस्त शर्मा जी थे तहसील में, तो उन्होंने जो है विचार विमर्श उनसे किया। उन्होंने बताया कि आकर के उन्होंने जगह दिखाई, तो इसे खोदा गया, तो ये बैठी हुई स्थिति में ये शिवलिंग है। ऊपर से शिवालय शिवलिंग और नीचे से बैठे हुए, ऊपर नीचे चौड़े हैं। तो भाइयों, ये कलयुग में आपको मैंने आज शिवालय के दर्शन कराए हैं। यहाँ एक चीज़ और है, ये ऐसे देहात में निकले हैं जहाँ आपको आने में कुछ सड़क पक्की कुछ कच्ची मिलेगी। ये ग्राम रसूलपुर पड़ता है, जहाँ 1-1.5 किलोमीटर कच्ची भी सड़क है, कुछ पक्की है। इधर मथाना पड़ता है, इधर भी कुछ कच्ची पक्की है। इसी तरह से इधर नवादे की साइड से आओ, उधर भी कच्ची। तो गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि इन रास्तों को सही कराया जाए। और जितने भी हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, मैं इस जो समिति इसे देख रही है, उनके
खाते में अधिक से अधिक दान करें, सहयोग करें, क्योंकि यहाँ सोमवार के दिन भी बहुत भीड़ रहती है और सावन के महीने में बहुत कांवड़ भक्त यहाँ आते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए, उनके रहने के लिए, उनके बैठने के लिए अभी अपर्याप्त यहाँ जगह है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं ये झुग्गी बनाई है, प्लास्टिक से डाल रखी है, इनमें वो लोग बैठते हैं। बहुत परेशानी है। मंदिर भी अभी अधूरा है, अभी शीशा वगैरह लगना है, आप देख रहे हैं। तो मैं इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े आदमियों से गुजारिश करूंगा, क्या 1000 से ना लो, 1 से ले लो। टाटा बिरला बहुत है, अंबानी बहुत है। अगर ये मेरी बात मुकेश अंबानी और टाटा जी को अगर सुनाई दे रही हो, रतन टाटा जी को, तो मैं प्रार्थना करूंगा क्या इसका उद्धार कर दो। ये प्रत्यक्ष आपको कलयुग में शंकर भगवान के बारे में दर्शन कराए। आप यहाँ आ सके तो आ जाए। आप बड़े आदमी हैं, हो सकता ना आए, इतना आपको समय ना हो, तो मेरा ये प्रार्थना है कि कम से कम इसमें ऐसा सहयोग कर दें जो यहाँ 1-2 धर्मशाला बन जा, भक्तों के आने की जगह सही हो जा। आप देख रहे हैं कि यहाँ झोपड़ी बनी हुई है, बराबर में नदी बह रही है इस मंदिर के जड़ में, तो यहाँ बहुत परेशानी है। और यहाँ के जो भी समिति है, मैं उसका धन्यवाद बार बार करूँगा कि उन लोगों ने काफ़ी मेहनत से ये मंदिर खड़ा किया है। और मैं आपसे सभी लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ। सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय।